अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल KFC से कम नहीं थे। और आप इसका जो क्रंच चेक कीजिए, कितने ही ये क्रिस्पी हैं, कितने क्रम्स इसके ऊपर बने हैं। तो आप इस तरह से फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1.25 किलो ड्रम स्टिक ले ली है और उसको फॉक की मदद से कट लगा लिए हैं ताकि जो हमारा फ्लेवर है वो अच्छे से इसमें पहुँच सके। और मैंने इसको 2 घंटे के लिए नमक के पानी में छोड़ दिया था। और इसके बाद मैं हाफ टी स्पून पीपर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबल स्पून सिरका, हाफ टी स्पून टाटरी, ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है इसको। और इसको ओवरनाइट के लिए मैंने छोड़ दिया है। अब दूसरे दिन मैं इसमें ऑल पर्पस फ्लोर ऐड कर रही हूँ, हाफ कप, और हाफ कप कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून पीपर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबल स्पून विनेगर और 1 कप इसमें ठंडा दूध। ये हमारा लिक्विड बैटर तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे अपना ड्राई बैटर। इसमें मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैदा ऐड किया है और हाफ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। दूसरे दिन मैंने ओवरनाइट चिकन करने के बाद अभी बैटर तैयार कर लिए हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने लिक्विड वाले बैटर में मैंने इसको जो है डिप किया है। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई है, तो बहुत ज़्यादा मैदा लेकर मैंने इसको बहुत अच्छे से कोट करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए, बहुत ही हल्के हाथों से। ड्रम स्टिक को मैंने हाथों से बिल्कुल नहीं पकड़ना, बहुत ज़्यादा मैदा लेके मैदे को मैंने इसको अच्छे से प्रेस करना है, दबाना है और घुमाते जाना है। और यही वाला प्रोसेस आप बार बार रिपीट करेंगे। तकरीबन आपने 1 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छे से क्रम करना है और उसके बाद आपने झाड़ना है। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है और इसको आपने टैप करना है तकरीबन 15 to 20 टाइम आपने झाड़ना है। और उसके बाद आपने दोबारा सेकंड अपनी कोट जो है वो लिक्विड बैटर में डालना है और दोबारा बहुत ज़्यादा मैदा इसके ऊपर डाल के हल्के हाथों से इसके ऊपर प्रेस करना है ताकि जो क्रम्स हैं इसके और ज़्यादा बढ़ सकें। दोबारा से आपने हल्के हाथों से इसको दबाते रहना है, बहुत सारा मैदा लेते रहना है, घुमाते रहना है ताकि हमारे क्रम्स बहुत अच्छे से बने और इसमें अच्छे से स्टिक हो सके। तो आप इस तरह से कीजिएगा। इसके बाद दोबारा से टैपिंग आपने करनी है, जितनी टैपिंग करेंगे उतने ही क्रम्स अच्छे बनेंगे। हर ड्रम स्टिक को मैं 2 बार कोट करूंगी, घुमा घुमा के आप झाड़ के बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें, जब आप देखेंगे तो खुद ब खुद देखेंगे कि आप क्रम्स बनते जा रहे हैं इसके। माशाल्लाह, ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। तो इस तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। और ये आप पहले से बना के बिल्कुल मत रखिएगा, जितने आपको ज़रूरत हो, जितने पैन में आ सकते हो उतने ही आपने ड्रम स्टिक तैयार करने। कुकिंग ऑयल पहले से आप प्रीहीट होने के लिए दीजिएगा। कुकिंग ऑयल जब प्रीहीट होगा तो आपको आसानी होगी। तो कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा उठा हुआ या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और ये तकरीबन आपको जो है 8 से 10 मिनट तक इसको पकाना है साइडें चेंज करके, और बहुत ही अच्छे से इसके क्रम्स बन जाएंगे। ये देखिए, तो इसके बाद आपने इसको रिमूव कर लेना है। और इस स्टेज पे अगर ऐसी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। और ये देखिए, इसकी क्रम्स चेक कीजिए, बहुत ही टेस्टी और अंदर से बहुत अच्छे से गले हुए थे। ये मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा पाऊँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर दावत के लिए बनाए थे, तो ये वाला पार्ट मुझसे मिस हो गया। मैंने सोचा कि बाद में डाल दूँगी लेकिन मैं डाल ना सकी। तो यकीन कीजिए, आई हाईली रिकमेंड यू कि बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही अच्छे क्रम्स बने थे और अंदर से बहुत ही जूसी थे। तो एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल भी मायूसी नहीं होगी। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलूंगी फिर रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।